आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे बोला दो वेरिएबल्स का होना चाहिए और पेयर में होना चाहिए। ठीक है, टू वेरिएबल्स का पेयर में होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन बनना चाहिए। लीनियर इक्वेशन यानी कि पावर 1 ही होना चाहिए। ठीक है, 2 पावर नहीं होता है। जैसे कि देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर है, लीनियर इसीलिए क्योंकि x का पावर 2 है, नहीं ना, 2 या 3 नहीं, 1 है छुपा हुआ। ये सब a1 b1 c1 ये सब नंबर हो सकते हैं कोई भी। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल टर्म है x और y। तो उसी तरह पेयर में होना चाहिए। पेयर यानी कि दो इक्वेशन बनने चाहिए, x2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, यानी कि दो वेरिएबल x और y है ना। ये लीनियर पेयर है और पेयर में है, दो हमारा लीनियर इक्वेशन है पेयर में। ठीक है, तो इसमें जो है ना दो दो क्वेश्चंस दो दो इक्वेशन रहते हैं और दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ता है और x और y का वैल्यू निकाला जाता है। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए मेथड है बनाने का। ठीक है, तो x और y निकालने का ना मेथड है, फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब तरीका है। सबसे पहला जो मेथड होता है उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं उसको? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाला जाता है। सेकंड जो मेथड है वो होता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड। और थर्ड जो होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और थर्ड जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये चार मेथड होते हैं एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए। किस में? लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स में। ठीक है, इस फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एग्जांपल बताते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे रहेगा। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 14y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो उन दोनों को सॉल्व करके इन चारों मेथड में से किसी मेथड से भी अप्लाई करके कोई भी मेथड इसको लगा के इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम चारों मेथड को तुमको बता देते हैं, चारों मेथड में जो आसान लगे उसे निकाल सकते हो। ठीक ना, तो देखो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी काटा हुआ है, तो अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उसको फॉर्मूला बता देंगे इसमें। ठीक है, कि इसमें क्या फॉर्मूला है। और भी कई सारे जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, वो हम बता दे रहे हैं अभी। जैसे कि ग्राफिकल मेथड सबसे फर्स्ट में है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में तीन तरह के ग्राफ बन सकते हैं इस इक्वेशन का। ठीक है, तीन तरह का। पहला ये कि दो इससे एक लाइन बनेगा, इससे एक लाइन बनेगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद तो हो सकता है दोनों लाइन काट दे, आपस में कट जाए। दोनों लाइन जो आपस में क्या हो जाए? कट जाए। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो मान लो कि ये वाला और ये वाला जो है ना दोनों ऐसा सॉल्व हो कि दोनों आपस में कट जाए, यानी इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। क्या बोलेंगे इसको? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। अगला सिचुएशन ये हो सकता है कि हो सकता है जो है वो एक ही में एक के ऊपर एक चल जाए, उसको बोलेंगे कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है, मान लो ये इससे ये लाइन बना, ठीक है ना, और इससे भी वही लाइन बना उसके ऊपर में चला गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्सिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक। ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन बोलेंगे। और तीसरा सिचुएशन ये होता है कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इसका और इसका दोनों को सॉल्व करते हैं ना, तो पैरेलल जाता हो सकता है, दोनों लाइन पैरेलल जाए। ठीक है, तो पैरेलल जाने का सिचुएशन और कटने का सिचुएशन और यहाँ पे एक ही के लाइन के ऊपर में जाने के सिचुएशन में क्या क्या होता है, कैसे हम लोग जान पाएंगे उसको यहाँ पे तरीका है। इंटरसेक्टिंग लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन तभी बनते हैं जब इसका जो वैल्यू दिया हो रहता है ना, इसमें a1 बाई a2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया होगा उसको अगर हम लोग डिवाइड में रखते हैं तो इसका ये बाय ये और ये बाय ये आपस में मैच नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ देखो एग्जांपल बताते हैं, जैसे यहाँ देखो 2/3 है ना, इसका A1/2 लेते हैं 2/3 और इसका लेते हैं 3 कितना है 14 है ना, क्या ये आपस में मैच हो रहा है? मैच नहीं ना हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है तो बराबर देखिए काट दो। ठीक है, तो जब ये मैच नहीं हो रहा ना मतलब इसको सॉल्व करेंगे ना जब हम ग्राफिकल मेथड से तो इस टाइप का लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। सॉल्व भी करेंगे 2-4 क्वेश्चन जो मैच होगा। हाँ, और जो मैच होगा उसको भी बताते हैं। मान लो जो सारा मैच हो जाए यानी कि A1/A2 जो है ना, इज इक्वल टू हो जाए B1/B2 का वैल्यू और C1/C2 का वैल्यू, तीनों मैच हो जाए तो एक ही में जाता है वो, उसको बोलेंगे कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन बनेगा जब आपस में तीनों का रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। और पैरेलल लाइंस कब बनते हैं? पैरेलल लाइंस तभी बनेंगे जब दो रेशियो इसका सेम है, यानी A1/A2 और B1/B2 जो है ना वो सेम आ रहा है, लेकिन तीसरा वाला C वाला मैच नहीं हो रहा है। यानी कि अगर ये दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम हो जाए, ठीक ना, A और B वाला पार्ट का रेशियो सेम हो जाए तो समझ जाओ कि वो पैरेलल जाने वाला है। क्वेश्चन जब क्लियर करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है ग्राफिकल मेथड, उसके बारे में बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड में एक क्वेश्चन लिया जाए लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल्स का। तो क्वेश्चन है x + 3y = 6 और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 12। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से इसको बनाया जाए, है ना। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे बनाते हैं उसको हम लोग जानते हैं। तो देखो यहाँ भी दो इक्वेशन है, तो इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x + 3y = 6। अब समझो इसमें जो है ना, या तो x का वैल्यू और y का वैल्यू खुद से मानना पड़ता है ना। x मानेंगे तो y निकलेगा, अगर y मानेंगे तो x निकलेगा। खुद से मानो, जैसे 0 1 2 3 है ना। यहाँ पे नंबर्स देख लो, यहाँ पे 2 3 इस टाइप का है, यानी कि कम ही मानो, 0 1 2 3, कम से कम 3 वैल्यूज़ माना जाता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे y मान लेते हैं हम लोग। क्या मान लेते हैं? y। हाँ, y मानते हैं 0 सबसे पहले। ठीक है, 0 सब में मान सकते हो तुम। ठीक है ना। तो y = अगर 0 मान लेते तो x निकलेगा। अभी देखो ध्यान से कैसे निकलेगा। जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रखेंगे, 3 × 0, नंबर भी थे उसमें, मल्टीप्लाई में = 6। तो x + 3 को 0 से इंटू करेंगे, 0 हो जाएगा यानी 6। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब y का वैल्यू काम को तो 1 मान लेते हैं हम लोग, मिनिमम ही मानो कम से कम। तो यहाँ पे इसी में बैठाना है तुमको, y के प्लेस पे 1 = 6 है तो 6 लिख देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3 = 6। तो x = हो जाएगा 3 - 3, मतलब 6 - 3। ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया हमारा 3। अब और एक वैल्यू मान लो, है ना, कम से कम 3 मानो। ठीक है, 2 भी से भी बनता है लेकिन 3 मानो, वो सीधा स्ट्रेट बनेगा। तो y = 2 मान लेते हैं। तो इसी में बैठाना है तुमको, y के प्लेस पे रखना है 2। ठीक है, अब x प्लस कितना हो गया, 2 3 6 = 6। तो x = हो जाएगा 6 - 6 यानी कि 0। समझे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हुआ। ठीक है, यहाँ पर y = 1 माने थे तो यहाँ पे इसी में बैठाए थे y के प्लेस पे 1। तो x + 3y = 6 हुआ। तो 3 × 1 = 3 हुआ, फिर ये माइनस में चला गया, 6 में माइनस हुआ तो आ गया x = 3। फिर y = 2 माने, तो जहाँ पे हमारा y है ना उसी के प्लेस पे, y तो माने हैं तो y के प्लेस पे रखना पड़ेगा। x उतारो पहले, +3 × 2 = 6। तो x + 3 × 2 = 6 हुआ, 6 चला गया माइनस में, 0 आ गया। इसको जो है ना ब्रैकेट में लिख देना ऐसे करके, एक जगह रहेगा तो दिखेगा जल्दी। तो x यहाँ मान लो, यहाँ y मान लेते हैं हम लोग। तो x जो आया है 6 आया था सबसे फर्स्ट में। x क्या आया है, जब हम लोग y माने थे 0, तो y के प्लेस पे नीचे 0। x सेकेंड में आया था 3, है ना। तो y कितना माने थे, 1, तभी आया था 3। अब x लास्ट में आया 0, जब y कितना माने थे, 2। ठीक है, ये हम लोग जो है ना सॉल्व किए हैं, पहला इक्वेशन को सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग दूसरा इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे और इसी तरह निकालेंगे कम से कम 3 वैल्यू। हम लोग इक्वेशन 2 जाते हैं। इक्वेशन दूसरा था 2x - 3y = 12। ठीक है,
अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या बोले थे, एक्स के प्लेस पे भी मान सकते हैं, वाई के प्लेस पे भी मान सकते हैं। तो एक काम करते हैं, वाई के प्लेस पे 0 मानते हैं, क्या मान लेते हैं 0। तो जैसा इक्वेशन है ना उसी तरह बैठाया जाता है। तो 2x लिखे, फिर माइनस, फिर 3 इंटू वाई के प्लेस पे क्या रख देते हैं 0, फिर इक्वल देखिए 12। ठीक है, अब देखो 2x माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी कि 2x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है 12। हम लोग को x निकालना है ना, तो 2 को डिवाइड में भेज दो, कितना बार कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 6। देखो पहला हो गया। अब हम लोग मानते हैं, चलो अगर 1 मान लेते हैं, इसमें ध्यान देना, हल्का सा दिमाग भी लगाओ इसमें। अगर y के प्लेस पे अगर हम लोग 1 मानते हैं तो 3 1 3 हो जाएगा, -3। ठीक है, -3 होगा इसमें, -3 जो है फिर उधर जाके प्लस हो जाएगा। 12 + 3 कितना हुआ 15। फिर 2 से डिवाइड में जाएगा तो 15 2 से तो कटता है नहीं। तो ऐसा वैल्यू मानो जो कट जाए, तो 1 मानने से नहीं कटने वाला है। तो एक काम करो 2 मान लो, क्या मान लेते हैं हम लोग 2 मान लेते हैं। तो देखो 2x माइनस y के प्लेस पे ही 2 रखेंगे हम लोग, है ना। फिर 2x माइनस 3 2 6 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस से प्लस में जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे कितना 18 हो गया। ठीक है, तो 18/2 चला गया। अब देखो 18 तो 2 से कटता है ना। तो ऐसा वैल्यू मानो ना जो कट जाए, ताकि हम लोग जब बनाएंगे ग्राफ तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, बैठाने में सुविधा होगा। ठीक है, चलो अब x इज इक्वल वाई इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं ना, कोई वैल्यू माइनस में भी ले लेते हैं। ठीक है, माइनस भी ले सकते हैं हम लोग, जरूरी नहीं कि सब प्लस में ले देंगे, माइनस में भी ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं -2 ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं -2, वाई के प्लेस पे लेते हैं -2। तो इसी में 2x माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस पे हो जाएगा -2, जहाँ y है ना वहाँ हो जाएगा -2, फिर इक्वल देंगे 12। माइनस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, जैसा कटे वैसा। तो 2x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 हुआ, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन बदल जाएगा ना, दोनों माइनस तो प्लस हो जाएगा। फिर 2x इज इक्वल टू ये जो हमारा +6 से हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस हो गया 6 हो गया, तो x निकलेगा हमारा 6/2, यानी काट के कितना आएगा 3। चलो 3 सॉल्यूशन निकल गया। 3 सॉल्यूशन को ऐसे करके एक बना दो ब्रैकेट में। ठीक है, ऊपर में x लिखो, नीचे y लिखो। x जो है हमारा 6 आया था जब y माने थे 0, x आया था 9 जब y माने थे 2, और x आया लास्ट में 3 जब y माने थे हम लोग -2। अब जो 2 इक्वेशन निकला, मतलब दोनों इक्वेशन जो सोल्यूशन हुआ हम लोग का, ठीक है, पहला जो है ये वाला है ना, ठीक है, और दूसरा जो निकला है वो ये वाला है। इन दोनों से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, समझे। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन जो निकला हम लोग का सोल्यूशन, ठीक है, उसको हम लोग ग्राफ से बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम में तो ग्राफ पेपर देगा, है ना, तो उसमें सिंपली लाइन खींचना है, पॉइंट लगाने हैं और डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर देना है। इसमें तो हम लोग को स्केच खींचना पड़ेगा। तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला हमारा वाई एक्सिस है। बीच में जो ओरिजिन होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग 0। और सुनो ध्यान से, ग्राफ समझना अच्छे से। इधर पॉजिटिव में वैल्यू जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इधर नेगेटिव में जाता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे दो, क्योंकि हम लोग रफ स्केच खींच रहे हैं ना। इधर पॉजिटिव में जाता है ऊपर में वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर नेगेटिव में जाता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। समझ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैक्सिमम तक जाओ। यहाँ देखो मैक्सिमम कितना गया, 9 तक गया ना, एक्स का वैल्यू 9 तक ही चलेगा। यहाँ पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर नेगेटिव में 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ध्यान देना, इधर पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में, ऊपर में पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब इसमें हम लोग वही तो लिखना ही पड़ेगा तुमको 1 2 3 ग्राफ अगर मिलेगा उसमें। तो अब इसमें हम लोग पुट करते हैं वैल्यूज़, इसको सबसे पहले पुट करते हैं, ठीक है। जो पहला इक्वेशन था हमारा सॉल्व किया था उसको, तो ध्यान देना कैसे बैठाते हैं। एक्स के प्लेस पे 6 है और वाई के प्लेस पे 0 है। तो एक्स में 6 देखो, 6 कहाँ है यहाँ पे, और वाई में 0 देखो, तो 0 तो यहीं पे ना है, यानी इसका और 6 के सीध में पॉइंट लगेगा, इसी में लाइन में रहेगा। और ब्रैकेट में लिख देना 6,0। शुरुआत में एक्स का वैल्यू लिखा जाता है, बाद में वाई का वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी के सीध में पॉइंट यहीं पे हुआ। अगला जो है
एक्स के प्लेस पे 3 है, वाई के प्लेस पे 1 है। तो एक्स में 3 में देखो और वाई में 1 में देखो। ये देखो 3 है हमारा एक्स में और वाई में 1 कहाँ है, यहाँ। यानी कि इसका और इसका सीध में पॉइंट यहाँ होगा, 3 के सीध में और वाई के 1 में सीध में, ठीक ना। यहाँ पे लिख दो तुम 3 और 1। पहले एक्स का वैल्यू लिखना, फिर बाद में वाई का वैल्यू लिखना। अगला बैठाते हैं, एक्स इक्वल टू 0 है, वाई इक्वल टू 2 है। एक्स इक्वल टू 0, 0 तो बीच में ही रहता है, और वाई इक्वल टू 2 है, यानी कि इसी लाइन में एक वाई एक्सिस में जो है 2 में ही रहेगा वो, 0 और 2, समझे। देखो यहाँ पे 0 एक्स में था 0 और वाई में 2 था, तो नंबर पे ही चला जाएगा वो और उसी में पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वो देखो 0 के सीध में भी तो है और 2 तो है उसी में। अब जो ये पहला इक्वेशन का पॉइंट्स बैठाया गया, अब इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके लाइन ड्रॉ करना है। अब सेकंड वाला बनाएंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड वाला सबसे पहले क्या है, देखो तो एक्स है 6 और वाई है 0, एक्स है 6 और वाई है 0, यानी कि यहीं पे रहेगा, यही तो पॉइंट है वो, सेम था दोनों, देखो 6 0 6 0 आ रहा था सेम, तो यही वाला पॉइंट है। बार बार पॉइंट बैठाने की जरूरत नहीं है, अलग से तो बैठाना है नहीं। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू 9 है, वाई इक्वल टू 2 है। एक्स इक्वल टू 9, एक्स में 9 देखना है और वाई में 2 देखना है, देखो 2, यानी कि यहाँ 2 और ये 9 के सीध में पॉइंट होना चाहिए, और यहाँ लिख देना 9,2। समझ गए, ये वाला हो गया हमारा 9/2। अब देखेंगे, देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3 है, वाई इक्वल टू -2 है। एक्स में 3 देखो, कहाँ गया 3, यहाँ पे है ना, और वाई में -2 देखो, -2 तो नीचे होता है, यानी कि ये देखो -2 और ये देखो हमारा 3, इसके सीध में यहाँ पर रहेगा पॉइंट, 3, -2 यही है, ठीक है। तो कौन कौन सा 3 पॉइंट हुआ, ये और ये भी तो था ना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, इसको हम लोग मिला देना, समझा। तो देखो ये जो लाइन हुआ ना, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ, कौन सा लाइन हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें बोलेंगे कि x का और y का वैल्यू क्या है ना। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस में 6 में कटा है, 6 में, लेकिन y एक्सिस में कटा ही नहीं, सीध में नहीं, यानी 0 के सीध में। तो ये दोनों आंसर है, अगर देखा जाए ग्राफिकल मेथड से x और y का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू है 6 और y का वैल्यू है 0। यहाँ पे इक्वेशन में लिख सकते हैं कि ये जो पहला वाला जो हम लोग ग्राफ बना है ना, वो पहला इक्वेशन का है, ऐसे करके इक्वेशन लिख देना सीध में, और ये दूसरा इक्वेशन का है, ठीक है। सेकंड बोले थे हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड, ठीक है। इसमें जो है इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 7x - 15y इज इक्वल टू 2 और x + 2y इज इक्वल टू 3। देखो ध्यान से, इस टाइप का क्वेश्चन ना 2 ही इक्वेशन में रहेगा, सिंगल इक्वेशन नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग पेयर ना पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो रहेगा एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। आप समझो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट मतलब होता क्या है, एक का वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करता, पुट कर देना, हाँ, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सेवन एक्स - 15y इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, ऐसे करके 1 दे दो, ठीक है। और x + 2y इज इक्वल टू 3, इसको ऐसे करके 2 डाल दो, ठीक है। अब देखो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक काम करते हैं, फर्स्ट को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। या तो फर्स्ट को कर सकते हैं या तो सेकंड को, ठीक है, क्योंकि दोनों में से किसी एक को सॉल्व करने के बाद x का टर्म निकालो या y का टर्म निकालो और उसमें बैठा दो। तो एक काम करो, दोनों में से कौन सा आसान दिख रहा है इक्वेशन, नीचे वाला दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात। तो एक काम करते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 सॉल्व करते हैं, जो आसान रहेगा उसी को पहले सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन 2 है इसी को हम लोग सबसे पहले लेते हैं। तो x + 2y इज इक्वल टू 3 है ना, अगर इसमें से x निकाला जाए तो ये चला जाएगा माइनस में, कोई डाउट नहीं, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे x के बाद अब सॉल्व नहीं होगा, y का वैल्यू नहीं ना पता है, इसलिए इसको मानना है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ सिंपली जो है ना x का वैल्यू जो है वो y के टर्म में आ गया, x इज इक्वल टू 3 - 2y, ये -2y कहाँ से आया, ये वाला प्लस में था, माइनस में आ गया। अब देखो जो x का जो वैल्यू है x 3 - 2y, इसको डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट के x के प्लेस पे, ठीक ना। x का कितना वैल्यू आया, 3 - 2y ना, इसमें डाल देंगे हम इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है।
जो हम लोग सेकंड जो सॉल्व किए हैं ना, एक्स का जो वैल्यू निकला ये वाला फर्स्ट में रखेंगे। कैसे समझो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे 7 और जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे क्या रख देंगे 3 - 2y, ये वाला वैल्यू। फिर अगला जो है ना पूरा सेम टू सेम लिखना है हम लोग को, समझ गए। अब इसमें से y निकल जाएगा क्योंकि ये सिर्फ y है इसी में। देखो कैसे निकलेगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21 होता है, ठीक है। फिर 7 2 14 होता है, y डाल दो, ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, मल्टीप्लाई हो गया ना, ब्रैकेट हट जाएगा। फिर -15y = 2। आप समझो y वाला टर्म को एक साथ सॉल्व करते हैं, लाइक टर्म है ना, ये दोनों में y है, तो ये 21 को उतार दो, ये माइनस माइनस ऐड होता है, जोड़ा जाता है उसको, हाँ माइनस माइनस ऐड करते हैं और साइन माइनस का रहता है, ठीक है। तो आ गया 29y = 2, और साइन माइनस का ही रखना है, समझ रहे हो। अब इसमें जो ये जो टर्म है 21 उसको राइट साइड भेजेंगे, इसको उतारने के बाद ये देखो माइनस में चला गया क्योंकि ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। इसको लिखने के बाद फिर इसको लिखना है, इसका जो साइन है माइनस का वो हटाना नहीं, गलती हो जाएगा, समझ रहे हो। तो -29y = ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 -19, क्योंकि बड़ा डिजिट का साइन रखा जाता है। अब ये माइनस काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। देन y का वैल्यू निकल गया हम लोग का 19/29, ये y का वैल्यू आंसर है। ये तो y निकला ना, x भी निकालेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, 19/29 तो यही आंसर, समझ गया ना। अब जो है यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, इसके बाद का बता रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में जो है वो x का वैल्यू पता चलेगा। इसमें x = कितना है 3 - 2y ना, तो लिखेंगे x = 3 - 2y। अब y का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, y का वैल्यू जो है उसमें पुट कर दो, यानी y के प्लेस पर रखेंगे 19/29। अब देखो ध्यान से 3 माइनस, ये तो नहीं कटने वाला है, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर दो, 38 हो जाएगा, 19 2 /29। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट इसको माइनस नहीं करना, गलत हो जाएगा। तो एलसीएम इसका 29 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। ये से हो जाएगा, तो 29 को 3 से करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 87 है ना, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करके 87 आए, फिर माइनस देके 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ना रहेगा। अब इसको माइनस कर देना है, तो माइनस करने पे आया हमारा 49, कितना आया 49, तो ये निकल गया x का वैल्यू, ये x आया 49 और y आया है इधर हमारा 19/29। तो x और वैल्यू यहाँ पे ये कौन सा मेथड बना हम लोग का, ये बना हमारा सब्स्टिट्यूशनल मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं कि किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके उसको थर्ड मान लो और उसी का वैल्यू दूसरे में रख दो, समझे। अगला जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड को जो है हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग सेम क्वेश्चन जो सब्स्टिट्यूशनल मेथड से बनाए थे ना, इसी क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से और इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या आंसर सेम आता है। मेथड अलग रहेगा लेकिन आंसर तो सेम आना चाहिए ना, एक्स और वाई का वैल्यू। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। तो सेम क्वेश्चन लिख दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। ध्यान दो एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 मान लेना है तुमको, ठीक है। अब समझो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड भी। देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं ना, किसी एक या तो एक्स वाला पार्ट को या तो वाई वाला पार्ट को मिला के और काट दिया जाता है उसको, ठीक है। मिला के उसको क्या करते हैं हम लोग, काट के हटा देते हैं तो सेकंड वाला निकल जाता है। कैसे समझो, चलो तुम बताओ किसको मिलाया जाए, एक्स वाला मिलाया जाए कि वाई वाला को मिलाया जाए। किसी को भी मिला सकते हो, किसको मिला, एक्स वाला को कि वाई वाला को। चलो वाई वाला को मिलाते हैं। तो वाई वाला मिलाने के लिए यहाँ पे कितना है 15 है और यहाँ पे कितना है 2 है। तो 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, यानी कि तुम रफ में इसको निकाल सकते हो 15 और 2 का एलसीएम। क्या निकाल सकते हैं लोग, इसी को ना मैच करना है। तो 15 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये तो जाएगा नहीं किसी से ना, तो 15 उतार दो, ये जाएगा 1 बार में और 15 से ही दे दो, 15 1 15, यानी एलसीएम जो आया 2 × 15, यानी कि इन दोनों को 30 बनाना पड़ेगा। 30 तो बना सकते हैं, कैसे समझो ध्यान से। यहीं पे शॉर्ट में हम लोग कर देते हैं। मान लो इसको हम लोग यहाँ कितना लाना है 30 लाना है, क्या लाना है 30। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते 2 से तो ये 30 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से तो ये 30 हो जाएगा। सिर्फ वाई वाला को मैच करना है ना। तो क्या किए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो जब यहाँ 2 लिखे ना मल्टीप्लाई, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 7 14x -15 2 30y
और 2 2 जा 4, यानी 2 से सबको मल्टीप्लाई किए। फिर 15 से इसी तरह सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 15x प्लस 15 2 जा 30y, फिर 15 3 जा 45। देखा, ये मैच हो गया ना, ये मैच होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, समझ गया। अब क्या करते समझो, इसमें अंडरलाइन कर देना है तुमको। जिसको काटने वाले हैं ना उसका साइन अलग अलग है, ये प्लस ये माइनस है, जिसको हम लोग काटने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन एडिंग, क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग। अगर मान लो दोनों का साइन सेम होता, दोनों का साइन क्या होता, सेम होता, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग और साइन बदलते पहले। लेकिन यहाँ पे दोनों का जिसको काटने वाले हैं ना उसका साइन अलग अलग है, इसलिए लिखेंगे ऑन एडिंग, जोड़ेंगे। इससे क्या होगा, ये कट जाएगा माइनस प्लस, और ये वाला जुट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 29x, ठीक है। और ये भी जुटेगा, हो जाएगा 49, तो x निकलेगा 49/29। देखो पहला का आंसर आ गया ना, जो x का पहले वैल्यू आया था हम लोग को। देखो x का वैल्यू है 49/29 आ गया ना, तो ये x का वैल्यू निकल गया। अब इसका जो वैल्यू है ना किसी एक में रख दो, इसमें रखते हैं, ये आसान इक्वेशन है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 2 है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन 2, x प्लस 2y बराबर 3। इसमें जो ना x के प्लेस पे रख देंगे, क्या रखेंगे, 49/29। ये जो वैल्यू आया है ना 49, ठीक है, x के प्लेस पे 49/29, इसको x के प्लेस पे रख देना है, प्लस 2y = 3 लिखना है। इसमें y का वैल्यू निकलेगा अभी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 49/29 है उसका माइनस में ले जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो आगे क्या सॉल्व करेंगे। इसके नीचे क्या है, 1 है, एलसीएम लेंगे तो 29 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा उसी तरह, ठीक है। तो 29 से 3 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तुम्हारा आएगा 87, फिर माइनस 49, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, तो 2y = माइनस हो गया हमारा 38, ठीक है, /29 आया, ठीक है। ये 2y का वैल्यू है ना, 2y = 38/29, तो y हो जाएगा 38/29, ये जाएगा नीचे में। ये जो है ना, ये 2 जो है वो जाएगा नीचे में, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है। ये नीचे चला गया, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। अब 2 से यहाँ 38 करते हुए दिख रहा है, 2 1 2, 2 9 18, 19 बार में कट गया, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 19/29, और x का वैल्यू कितना है, 49/20। मैच हो गया ना। मेथड अलग है, ये एलिमिनेशन मेथड है, और वो जो पीछे बताए हम लोग, पहले जो बनाए हम लोग एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशनल मेथड था। मेथड अलग है, आंसर सेम आएगा, ठीक है।